Okay, good morning, Hari Om. Welcome to Clubhouse as well as Life is Beautiful. So हम सब लोग किसी ना किसी स्तर पे आके परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं और परमात्मा को समझने के प्रयास में हमारे पास जो आधार है वो गीता जी है। तो गीता जी के माध्यम से हम सब लोग सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके दिन तक, दिवाली हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो, हम अपने आप को अध्यात्म के पथ पे लगाए रखते हैं। और यही हमारे इस कार्यक्रम का प्रयोजन है कि हम साधना में साधक बने। हमारे शास्त्रों में कई शब्द हैं, साधु हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं। साधु भी हैं, मुनि भी हैं, ऋषि भी हैं, और हर किसी का अपना एक माध्यम है, तरीका है, और वो तरीका है साधना का। तो जो साधना करता है वो साधु है, जो मनन करता है वो मुनि है, जो इंद्रियों पे रिस्ट्रेन करता है वो ऋषि है। तो ऋषि हुआ, मुनि हुआ, साधु हुआ। जो गृहस्थ है लेकिन अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है तो वो संत है। जो गृहस्थ है और अध्यात्म के रास्ते पे चलता है वो संत है। तो ऋषि, मुनि, साधु, संत, ये सब हमारे अध्यात्म के एक सीढ़ियां हैं। गीता जी में कई जगह चेंज किए गए शब्द। गीता जी में कहीं साधु बोला गया है, तो कहीं ऋषि बोला गया है, तो कहीं ज्ञानी बोला गया है। उसका मकसद ये कि है कि हम शब्दों में ना अटके, हम अपने आत्मस्वरूप को के लिए मनन करते रहे। आत्मस्वरूप के लिए जब आप मनन करते हो तो आपका अध्यात्म में सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एक हायर पोजीशन पे पहुंचते। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि आपकी जिंदगी में अब चर्चा जो होती है वो सिर्फ पैसे की नहीं होती। अब आपके घर में चर्चा सिर्फ बच्चों की नहीं होती। आपके घरों में चर्चा सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं होती। जब आपके घर परिवार में चर्चा परमात्मा की भी हो, सत्य की भी हो, पैसे की भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्वांगीण विकास, डेवलपमेंट इन ऑल लेवल्स होनी चाहिए। ये भी नहीं कि सिर्फ पैसे पे चर्चा, ये भी नहीं है कि सिर्फ भगवान पे चर्चा। आपकी चर्चा का विषय सर्वांगीण है। तो आपके डाइनिंग टेबल पे जब आप 4 जने बैठते हो तो
टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? जब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठते हो, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? शॉपिंग है, कपड़े हैं, रेस्टोरेंट की डिस्कशन है, बच्चों की, रिश्तेदारों की डिस्कशन है, या फिर अध्यात्म की डिस्कशन है, या ट्रैवलिंग की। सो प्लीज अपनी जो चर्चा को ना, अपनी चर्चा को एक वन साइडेड मत कीजिए। ये भी नहीं कि सारा दिन अध्यात्म की चर्चा होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन चर्चा का कोई तो फ्लेवर हो। सारा दिन आप अध्यात्म की चर्चा भी नहीं कर सकते। जो गीता एकेडमी आते हैं लोग, उनको पता है कि हम डाइनिंग टेबल में पॉलिटिक्स से लेके, म्यूजिक से लेके, फूड से लेके, हेल्थ इशू से लेके, पॉलिटिक्स से, गजवा हिंद से लेके, सोशल वैल्यू से लेके, मूवी से लेके, सब पे चर्चा करते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ का सर्वांगीण विकास ही हमारा। तो जो सुनाता हूं ना मैं हमेशा कि साधु एक नदी क्रॉस कर रहा था नाव में, तो साधु ने नाव वाले से पूछा, वेदांत आता है, उपनिषद आती है, गीता शास्त्र आते हैं? उसने कहा नहीं। तो साधु ने कहा, तुम्हारी आधी जिंदगी खराब। थोड़ी देर बाद मझधार में पहुंचे। जब मझधार में पहुंचे तो पूछा कि, नाव वाले ने पूछा, तैरना आता है? साधु ने कहा नहीं। तो मांझी मांझी ने कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब, क्योंकि वो बड़ी तूफान आ रहा था। सो कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, वेदांता में, गीता में हम सिर्फ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की बात नहीं करते। तभी मैं जोक जोक में कविता बनाई हुई है, जो जो नॉर्मल कविता का थोड़ी सी चेंज है। नॉर्मल कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन मैंने उसका थोड़ा सा और नया रूप दे दिया। मैंने उस कविता को लिखा डिफरेंट तरीके से। पहला सुख जेब में माया, पहला सुख जेब में माया, दूसरा सुख निरोगी काया, फाइनेंशियल हैप्पीनेस, फिजिकल है। तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी या बेटी आज्ञाकारी। पहला सुख जेब में माया, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, इमोशनल हैप्पीनेस, संतान से सुख। पहला सुख जेब में माया, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख पुत्र या पुत्री आज्ञाकारी, चौथा सुख समाज आभारी, इंटेलेक्ट, सोशल वेलबींग हो, आप समाज में आपका सम्मान है। इट्स वेरी सैड कि आपको दिवाली में कोई विश ही ना करे। वो राजेश खन्ना की कहानी आती है ना कि उसके जन्मदिन में ट्रक भर भर के फूल आते थे, और एक बार उसका जन्मदिन आया और किसी ने एक फूल भी नहीं भेजा। देन ही रियलाइज माय डेज आर फिनिश्ड। सो हम सब लोग, तो पहला सुख जेब में माया, दूसरा सुख निरोगी का है, तीसरा सुख पुत्र आज्ञा का है, चौथा सुख समाज आभार, समाज आभार, एक ग्रेटिट्यूड हो लोगों का। कई बार कई लोगों से मिलते हैं,
चाहे 10 साल बाद मिले, लेकिन एक शुक्राना भाव होता है उनसे, यू फील ग्रेटफुल अबाउट दैट। आखिरी सुख है ब्रह्म ज्ञान का सुख, स्पिरिचुअल सुख। So whatever you do in life, whatever you happens in your life, you have to have that idea of living in a life of Sarvangin Vikas. Anybody have any question? Feel free to ask. Feel free to ask. So हम सबकी जिंदगी में अध्यात्म आए, हम सबकी जिंदगी में परमात्मा का शुक्राना भाव आए, यही हमारी अध्यात्म। तो अध्यात्म का मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सिर्फ हम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की चर्चा भी करते हैं, हम बात करते हैं एक स्टेट की जहां पे आपकी लाइफ में और हरिओम अनुराधा जी। राम जी। हरिओम हरिओम। सर आप एक पोएम अक्सर कोट करते हैं और आपके गुरुजी का भी उसको आप उस दिन इसको कोट करते थे, जॉन मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रीगेन्ड, राइट? यस। माय क्वेश्चन इज दिस कि एक पोएट की जो फीलिंग्स हैं वो हाँ जी पोएट कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस से। जैसे स्पिरिचुअलिज्म में इफ आई टैग इट विद द स्पिरिचुअलिज्म, जिनको अनुभूति हो जाती है सच्चे ज्ञान की और कहीं उनको लगता है कि वो किसी स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो जब वो समझ हाँ जी हाँ जी ऐसा एक्सपीरियंस है इसको एक्सप्रेस करना या जिसको अपने आप को उसके साथ इक्वेट करना थोड़ा आई वांट टू। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, मटेरियल, फिजिकल, इमोशनल। जैसे सपोज आप मुंबई शहर देख के आए या न्यूयॉर्क शहर देख के आए, अपनी सहेली को बता रहे हो न्यूयॉर्क शहर का अनुभव, आपने जो देखा उसको शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फोटो दिखा के, वीडियो दिखा के यू कैन ट्राई एंड शो योर एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस। वो भी मुश्किल है, जैसे गूंगे को बोलो गुड़ का स्वाद कैसा है। बट हैविंग सेड दैट, आपको मैं एक स्कूल में आप बच्चे, आप स्कूल के यू नो स्कूल सिस्टम, स्कूल में हो, स्कूल के बच्चे को लिखते हो, प्रस्ताव लिखो मुंबई शहर के बारे में, न्यूयॉर्क के बारे में, तो वो लिख सकते। फिर मैं आपसे कहता हूं राइट एन ऐसे हाउ मच यू लव योर सन और योर डॉटर और ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर। आपके एक्सपीरियंस को, आपके लव को या हेट्रेड को या लव को शब्दों में बयां करो, शब्द कम पड़ जाएंगे आपके पास। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मटेरियल एक्सपीरियंस और फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस। फिर मैं आपसे कहता हूं टेल मी हाउ मेनी वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज यू नो। हिंदी भाषा के कितने शब्द आपको ज्ञान है? आप कहोगे बहुत है, कितने पता नहीं। सो इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करना बहुत ही टफ हो जाता है। और यहाँ जॉन मिल्टन जैसे जो कवि हैं, तब दैट्स व्हाई दे आर कवि, कहते हैं जहां ना रवि पहुंचे, कहते हैं वहां तो कवि पहुंचे। सो जो कवि है उसी में ये मिल्टन हुआ, शेक्सपियर हुए, कबीर जी हुए, तुलसीदास जी हुए,
नानक हुए। यही तो ज्ञान है कि ये उस अनुभव को शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाते हैं। पूरा नहीं कर पाते लेकिन काफी हद तक कर पाते, तो वही ग्रेटनेस है। राइट जी, थैंक यू। सो जितना अनुभव सटल होगा उसको समझाना उतना मुश्किल होगा। एंड तभी वो कहते हैं तू चल मेरे साथ, खुद देख, तू चल मेरे साथ। आप रेस्टोरेंट अच्छा देख के आया, आप कहोगे चल तू मेरे साथ चल के देख। सो अनुभव से ही सीखेगा। बट इसलिए हमारे यहाँ सारे उपनिषदों को हम पढ़ क्या रहे हैं? भगवत गीता। गीता क्या है? गीत है। गीता मतलब कि एक सॉन्ग है, लिखा कवियों ने लिखा। सो इट्स होल जर्नी जो हमें समझ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिओम जी, डिफरेंस बिटवीन असत्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह है कि पोजेशन ना लेना, अपने जीवन में कोई भी पोजेशन ना रखना, कोई वस्तुआं ना रखना। अपरिग्रह का मतलब है, जैन धर्म में 5 प्रिंसिपल हैं। पहला है सत्यम, दूसरा है अक्रोधा, तीसरा है आचौर्यम, चौथा है अहिंसा और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स खलारम नहीं रखना सामानों का। समान कह नहीं, किसी भी बंधनों में बंधना नहीं, अपने आप को परिग्रह से मुक्त करना, पोसेशन से मुक्त करना। वो ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है और सब्जेक्ट में भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है और वो कहीं पे भी हो सकता है। सत्य जो है, जो असत्य है, असत्य संसार में सब चीज असत्य है परमात्मा के स्तर। परमात्मा के स्तर पे सब चीज असत्य है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जगत ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो फ्रॉम द स्पिरिचुअल लेवल एवरीथिंग इज असत्य, बट फ्रॉम relative level, relatively anything which takes you toward your spiritual goal is a satya. Anything which takes you away from your spiritual goal is असत्य। सो हम सब लोगों की लाइफ में जो सत्य असत्य है, जो सत्य असत्य है, वो आपको मुझको समझाने के लिए दिया गया है कि आप कभी भी लाइफ में उस चीज के साथ ना जुड़े जो टेम्परेरी है, उस चीज के साथ ना जुड़े जो परमानेंट नहीं। यही हमारी अध्यात्म की साधना है, यही हमारा अध्यात्म का फलसफा है। तो जो भी आपके परिग्रह हैं, जो भी आपके सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उसको मानना कि ये परमानेंट नहीं। जो भी आपके सेंस ऑब्जेक्ट हैं उसको ये समझना ये असत्य है, ये ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि संसार की वस्तुओं को छोड़ देना। अपरिग्रह का मतलब ये नहीं कि संसार में वस्तुओं को छोड़ के जाओगे कहां। आप फिजिकल अपरिग्रह नहीं कर सकते। आप आश्रमों में भी चले जाओगे तो वहां पे भी आपको सामान चाहिए। अब साधु में बन जाओगे तो वहां पे भी आपको कमंडल चाहिए। तो आप भाग नहीं सकते संसार से। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ट्रस्टिंग इन योर स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड योर सेंस ऑब्जेक्ट्स।
जो जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो है ना, वो बुलिया तो की कितनी कमाई, मुंडिया नु लेगी नुआ ते तिया नु लेके जवाई। सो जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, उसके प्रति आपको क्या करना है कि मेरे नहीं है, मैं इसके ट्रस्टी हूं, मैं इसका ट्रस्टी हूं। और इस ट्रस्टी भाव से जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्य में सत्य होता है। जब अटैचमेंट से, पोजेसिव भाव से कोई आप कार्य करते हो तो वो असत्य है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी। यदि स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत अटैचमेंट के साथ संबंध बनाते हो तो वो परिग्रह है। परिग्रह मीन्स पोजेसिवनेस है। और स्पिरिचुअलिटी में भी आपके अपरिग्रह हो, आपका एटीट्यूड हो कि मैं यहाँ पर मालिक नहीं, मैं यहाँ का ट्रस्टी। दैट इज द knowledge we all are seeking. We all are seeking here a knowledge जहां पे आप किसी भी चीज से अटैच ना हो, न शरीर से, क्योंकि ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये अग्नि में जाएगा। आई एम नॉट पैसिमिस्टिक बट दैट्स द फैक्ट। हम सबकी लाइफ का ये बहुत बड़ा फंड है। दूसरा है ये जो बच्चे हैं, परिवार है, वो कहानी है, व्हाट्सएप की कहानियों में सारा आई थी एक बार, लेकिन ड्राइव ऑन द पॉइंट। एक राजा की चार पत्नियां थी। एक राजा की चार पत्नियां थी। चारों पत्नियों को में से सबसे पहली पत्नी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता। दूसरी पत्नी को वो पार्टी शार्टियों में, फंक्शंस में लेके जाता था। तीसरी पत्नी को साथ जब मिलता था, जब कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई समस्या आ जाती। और चौथी पत्नी को उसने पूरी तरह से इग्नोर मारा। पहली पत्नी के पास गया, मृत्यु की काल आने लगा, तो पहली पत्नी के पास गया कि मेरा काल आ गया है, तू मेरे साथ चल। जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता, पहली पत्नी ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ। दूसरी पत्नी के पास गया जिसके साथ वो पार्टी शार्टियों में, फंक्शंस में, सोशल गेट टुगेदर में जाता था। तो उसके पास गया तो उसने कहा तुम जाओ, मैंने तो कोई और ऑलरेडी ढूंढ लिया। तीसरी पत्नी के पास क्या कहने लगा, मृत्यु काल आ गई है मेरी, चलो। हिंदी में कहते हैं काल आ गई तेरी। तो तीसरी पत्नी ने के पास जिससे वो सलाह मशवरा लेने जाता था, तीसरी पत्नी ने कहा समय तो आना है, आया गया चलता रहता है, जो दुनिया में आए हैं चाहे। उसने फिलॉसफी झाड़ दी उसको। चौथी पत्नी के पास जब वो पहुंचा कि मेरा काल आ गया, तुम चलो, तो चौथी पत्नी एकदम राजी हो गई। नाम क्या है? पहली पत्नी है शरीर, जो सबसे पहले छोड़ के चली जाएगी। दूसरी पत्नी है पोजेशन, है परिग्रह है। दूसरे परिग्रह है आपके बच्चे, आपका परिवार। उन्होंने अपना परिवार और बना लिया है। 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन दे विल सेटल डाउन विद देयर ओन। तीसरी पत्नी है संसारिक ज्ञान, वो भी आपको छोड़ के चला जाता है। रियल आपका जो समान है वो है आध्यात्मिक ज्ञान,
और उसको हम नोटिस भी नहीं करते, उसकी कदर नहीं है। और वही आध्यात्मिक ज्ञान है जो आपके साथ मरने के बाद, आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाए। सो वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, चौथी पत्नी को इग्नोर मत, चौथी पत्नी को आप अपने साथ रखें ना। मैं ये नहीं कहता सर आपने बोला था 4 वाइफ रखने, मैं सिर्फ एग्जाम्पल है, डोंट कोट मी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट प्लीज। लेकिन जो भी करो, अपना जो समान है वो शास्त्रों का, अध्यात्म का, वो आपके साथ जाएगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। यदि आपके पास अध्यात्म का ज्ञान है तो आपको परिग्रह आपके पांव दबाएंगे। यदि आपके पास अध्यात्म का ज्ञान है तो आपके सेंस ऑब्जेक्ट विल बी योर सर्वेंट्स। बट अगर आप अध्यात्म में थोड़े से, अध्यात्म में आपका थोड़ा सा प्रभाव कम है, तो आपके परिग्रह, आपके बच्चे, आपके सेंस ऑब्जेक्ट आपको न तो जीने देंगे न मरने देंगे। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो लेट्स इवॉल्व, यही विचार इसी धारणा के साथ हम करते हैं। कल फिर मिलेंगे, कल सुबह 7 से लेकर 7:30 बजे तक। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, चाओ। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।